Yes, sir. Okay, just a second. Now, अर्थ सैटेलाइट्स आज का पॉइंट है हमारा अर्थ सैटेलाइट्स। ओके, तो देखिए अर्थ सैटेलाइट्स में एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा सा ऊपर हो गया क्या? ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो देखिए अर्थ सैटेलाइट्स में सेक्टर में होता क्या है, ओके वो हम आज देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अर्थ सैटेलाइट मीन्स होता क्या है एक्चुअल में। देखिए अर्थ सैटेलाइट, ओके, अर्थ सैटेलाइट मींस द ऑब्जेक्ट व्हिच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, मींस अर्थ के अराउंड जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होगा उसको आप क्या कहोगे? अर्थ सैटेलाइट्स कहोगे। ओके, और देखिए अर्थ का ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। ओके, मून इज द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, बाकी के जितने भी सैटेलाइट्स होंगे अर्थ के वो क्या है? आर्टिफिशियल है। ओके, आर्टिफिशियल मींस व्हाट? उसे मैन मेड। ओके, मींस मैन मेड है बाकी के सारे सारे satellites. Okay, only moon is the satellite that is natural satellites. Okay, now satellites means what? The object which revolve around the earth. That object is called as earth satellites. Earth satellites. Okay, means what? Earth satellites means what? The object which revolve around the अर्थ, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अर्थ सैटेलाइट। मींस व्हाट? अब अर्थ के अराउंड जो जो थिंग्स यहाँ पर रिवॉल्व होंगे उस थिंग्स को हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट अगर आपको सभी को पता ही होगा, दैट इज मून। ओके, मींस व्हाट? दिस वाज आवर अर्थ, दिस वाज एक्सिस ऑफ अर्थ। ओके, नाउ इस अर्थ के अराउंड, ओके, इस अर्थ के अराउंड मींस व्हाट? रोटेशन ऑफ अर्थ, इस तरह से इस तरह से। तो अर्थ के अराउंड जो ऑब्जेक्ट मूव होगा, जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होगा, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कहोगे? सैटेलाइट्स कहोगे। और नेचुरल सैटेलाइट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते तो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का सिर्फ ओनली वन है, दैट इज मून। ओके, मून इज द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ। ओके, अब देखिए मून जो है, मून को अगर उसका एक रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड अगर कंप्लीट करना तो उसके लिए उसको टाइम पीरियड लगता है, दैट इज 27 डेज। ओके, मींस 27 डेज का उसको टाइम पीरियड लगता है। Moon is the only one natural satellites of Earth. ओके, नेचुरल सैटेलाइट्स की बात हो रही है यहाँ पर। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का ओनली वन है, दैट इज मून। मून का जो टाइम पीरियड रहता है रिवॉल्यूशन के लिए वो रहता है 27.3 डेज का। मीन्स व्हाट? टाइम पीरियड फॉर revolution of time period for to complete one revolution around the sun, sorry, around the earth
around the earth is 27.3 days. ओके कितना समय लगता है उसे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 27.3 डेज. ओके 27.3 डेज मींस व्हाट, आप यहाँ पर देखते होंगे कि आपने सभी ने एक जनरल ऑब्जर्वेशन किया होगा, जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है तब आपको मून 15 डेज के लिए विजिबल रहता है, नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको विजिबल नहीं रहता. मींस व्हाट, 15 डेज अगर वो इंडिया में विजिबल है तो नेक्स्ट 15 डेज वो कहाँ पर विजिबल होगा, यूएसए के अंदर होगा. एक ही होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ओके रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से यहाँ पर फिनोमेना ऑकर होता है. 15 डेज अर्थ हाफ ऑफ अर्थ शेप में या फिर हाफ ऑफ अर्थ साइज में विजिबल रहता है, एंड देन नेक्स्ट 15 डेज हाफ ऑफ अर्थ साइज में वो विजिबल रहता है. ओके तो ये थे कुछ जनरल पॉइंट्स रिलेटेड अर्थ सैटेलाइट्स, मैनमेड सैटेलाइट्स, बहुत सारे पोलर सैटेलाइट्स है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स है अर्थ के. वन बाय वन हम वो दो देखेंगे. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो हम स्टार्ट करेंगे. फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लो, ये जो पॉइंट्स है आपकी इसे नोट डाउन कर लो. विद इन 2 सेकंड सभी नोट डाउन कर लेंगे. ओके बोर्ड दिसतो बट ते हे पूर्ण कॅप्चर नाही होत ना, जे कॅमेरा सेट नाही होत, मोबाईल सेट नाही, बट ते स्टँड मध्ये स्टँड सुचलेलं आहे. इज इट डन? हुआ है क्या? ओके तो देखिए स्टूडेंट पूछ रहे कि सर बोर्ड आपने बोर्ड चेंज किया क्या? सो देखिए आज के दिन एडजस्ट कर लो. फिलहाल मैं अपने घर पर नहीं हूँ, अपने एकेडमी पर हूँ, और यहाँ पर स्टैंड भी प्रॉपर नहीं, जिसकी वजह से बोर्ड तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड है, बट फिलहाल यहाँ पर प्रॉपर स्टैंड नहीं होने की वजह से सिर्फ आपको यहाँ पर आधा बोर्ड विजिबल है. ओके तो आज के दिन एडजस्ट कर लो. और आपका जो लेसन चालू है, लेसन ग्रेविटेशन ही चालू है. ओके ग्रेविटेशन के अंदर अर्थ सैटेलाइट्स नाम का एक पॉइंट है, वो पॉइंट में आपका लिख रहा हूँ. ओके इज इट डन? हुआ है क्या सबका? ओके ओके बोर्ड तो बहुत अच्छा दिख रहा है आप सभी को आज. ओके नाउ रफ कर दो. ओके अब देखिए ये होगा नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ ओनली वन है अर्थ का, दैट इज मून. आप सभी को पता है, ये तो जनरल नॉलेज है. ओके देन नेक्स्ट आता है आपको, दैट इज मैन मेड मींस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ. ओके मींस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ मींस व्हाट, जो कि इंसान ने बनाए, जो कि साइंटिस्ट ने बनाकर स्पेस के अंदर उसे रिवॉल्व करने के लिए छोड़ दिया है. ओके फ्री स्पेस के अंदर उसे छोड़ दिया है फॉर द रिवॉल्यूशन. ओके तो उस सैटेलाइट को हम क्या कहेंगे, मैनमेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ओके तो अब देखिए ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से दो टाइप्स रहते हैं. फर्स्ट रहता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एंड देन नेक्स्ट रहता है आपका दैट इज पोलर सैटेलाइट्स. ओके तो देखिए फर्स्ट है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. ओके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मींस क्या, communication satellites. Okay, अब देखिए communication satellites means what, it is are those satellites which are used for to communicate. Okay means जो कि हमारे क्या कहेंगे हम, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं while we talking on the मोबाइल. ओके जो हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे ऐसे सैटेलाइट्स को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहते हैं. ओके तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मींस आप सभी को तो पता ही होगा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन कौन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. इनसेट जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था
वेरियस कंट्रीज है जिन्होंने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस के अंदर लॉन्च किए हैं। ओके, उनमें से स्पेशल आपका जो इंडिया का अगर होगा तो इंडिया का कौन सा है, स्पेशली इनसैट। ओके, इंडिया ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, इनसैट सैटेलाइट लॉन्च किया है। ओके, तो देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट मींस व्हाट, दोज आर geostationary satellites। ओके, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मींस व्हाट, जो कि अर्थ, जो कि मैनमेड है, जो कि इंसान ने या फिर साइंटिस्ट ने स्पेस के अंदर उसे रिवॉल्व करने के लिए बनाया है। ओके, अब देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मेन फंक्शन क्या रहता है कि आपके जो रेडियो एक्टिव वेव्स के जो सिग्नल्स रहेंगे उन्हें क्या करना, ट्रांसमिट करना। ओके, मींस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर मेनली यूज फॉर टू ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसका जो टाइम पीरियड रहता है, टाइम पीरियड कितना क्या रहता है, 24 आवर्स उसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, टाइम पीरियड ऑफ revolution around the earth, around the earth around the earth is 24 hours। ओके, कितने का है, 24 आवर्स उसका टाइम रहता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। देन नेक्स्ट इसका मेनली यूज कहाँ पर किया जाता है, ओके, टू ट्रांसमिट, it used for to transmit television signals, या फिर कम्युनिकेशन सिग्नल्स, और रेडियो एक्टिव सिग्नल्स। ओके, रेडियो एक्टिव सिग्नल्स, रेडियो एक्टिव सिग्नल्स। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या रहेगा, एग्जांपल है इसका इनसैट। ओके, इनसैट सैटेलाइट जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था। ओके, इनसैट सैटेलाइट। ओके, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि आर्टिफिशियल, जो कि मैनमेड सैटेलाइट्स है। चलो नोट डाउन कर लो इसे। इसके अंदर ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, सिर्फ इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उन्हें ध्यान में रखने का है, जो कि मैं आपको राइट कर दे रहा हूँ। बाकी इसके अंदर इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। सर सेकंड लास्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड कौन सा है? ओके, टाइम पीरियड फॉर revolution around the earth is 24 hours. Then next it is used for to transmit television signals, comma communication signals or radioactive signals. इज इट डन, हुआ है क्या?
यस सर, कल का डन होमवर्क सर। किन्होंने किन्होंने सेंड नहीं किया? कल का होमवर्क मुझे सिर्फ अक्षय गिरासे का होमवर्क आया है, श्रेयस पाटिल ने सेंड किया एंड दानिश पाटिल ने सेंड किया है। और कल मैंने थोड़ा सा असाइनमेंट क्रिएट करने में थोड़ा सा वक्त लगाया था, तो मैंने कल शाम में आई थिंक 6 बजे मैंने असाइनमेंट क्रिएट किया था। अब उसका ड्यू डेट आज इवनिंग 6 बजे तक है। ओके, तो तब तक सेंड करना है बाकी को। चंद्रशेखर, कल का होमवर्क कंप्लीट है क्या? चंद्रशेखर, हैव यू कंप्लीटेड यस्टरडेज होमवर्क? Yes, sir. वो सेंड क्यों नहीं किया क्लासरूम पर? I will send today. ओके, आज सेंड कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोलर सैटेलाइट्स। ओके, ओके, अब देखिए पोलर सैटेलाइट्स मींस क्या रहता है। पोलर सैटेलाइट्स आर polar satellites are placed in Earth's orbit, Earth's orbit, Earth's orbit at a latitude of 500 kilometer to 800 kilometer. Means what? पोलर सैटेलाइट्स आर प्लेस इन अर्थ ऑर्बिट, मींस इसे कहां पर प्लेस किया जाता है? अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया जाता है, बट कहां पर? एट अ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मींस व्हाट? एट अ हाइट। ओके, लैटिट्यूड की जगह पर अगर आपने एट अ हाइट लिखा तो भी चलता है। ओके, एट अ हाइट, एट अ हाइट ऑफ 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। ओके, मींस इसे कहां पर यूज किया जाता है? 500 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक इसे प्लेस किया जाता है। ओके, अब देखिए इसे वहां पर क्यों प्लेस किया जाता है? क्योंकि इसको अगर यूज अगर देखेंगे इसका, तो इसका यूज क्या रहता है? टू डिटेक्ट वेदर फोरकास्टिंग। ओके, तो इसे किस लिए यूज किया जाता है? टू डिटेक्ट द वेदर फोरकास्टिंग। ओके, इट इज यूज फॉर टू डिटेक्ट वेदर फोरकास्टिंग। ओके, मीन्स वेदर फोरकास्टिंग मीन्स वेदर का अपडेट्स लेने के लिए इसका मेन तौर पर यूज किया जाता है। ओके, वेदर का अपडेट लेने के लिए इसे यूज किया जाता है, दैट इज पोलर सैटेलाइट्स। ओके, और देखिए इसका जो रिवॉल्यूशन का जो टाइम रहता है, रिवॉल्यूशन का टाइम इसका कितना रहता है? इसका रिवॉल्यूशन का टाइम है, इट टेक्स 85 minutes, it takes 85 minutes to complete one revolution around the earth, one revolution around earth। ओके, मींस अर्थ के अराउंड इसे वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है? 85 मिनट्स का समय लगता है। 85 मिनट का समय लगता है मींस कितना समय है? जो कि कल के ड्यूरेशन हमने देखा था, अगर अर्थ 84 मिनट्स के अंदर उसका वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तब जो आदमी रहेगा इक्वेटर पर उसका वेट कितना होगा? 0 होगा। मींस तब जो आपका स्पीड आया था वो स्पीड किसका है? फिलहाल यहाँ पर पोलर सैटेलाइट्स का है। मींस पोलर सैटेलाइट कौन से स्पीड से घूमेगा? दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू कितना था आपका? स्पीड इज इक्वल टू क्या आया था? √g/r या फिर r/g तक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीड ऑफ पोलर सैटेलाइट इज। ओके, मींस व्हाट? स्पीड ऑफ पोलर सैटेलाइट, यहाँ पर ही एक पॉइंट ऐड कर दो। ओके, स्पीड ऑफ पोलर सैटेलाइट इज ओके, कितना रहेगा स्पीड इसका? √r/g। ओके, क्या रहेगा? √r/g स्पीड। ओके,
मींस ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा, r बाई जी। ओके, अब ये स्पीड कहाँ से आया, हमने कल जो डायरेक्शन सॉल्व किया था फॉर वेट ऑफ पर्सन एट इक्वेटर विल बिकम जीरो, क्वेश्चन देखा था हमने कल के सेशन के अंदर, जेई 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो उसका जब हमने आंसर फाइंड आउट किया, स्पीड कितना रहेगा, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ फॉर वेट ऑफ पर्सन विल बिकम जीरो एट इक्वेटर, तो उसके लिए आपका आंसर आया था r बाई जी स्पीड होना चाहिए। और यहाँ पर r बाई जी स्पीड होना चाहिए और उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 84 मिनट्स होगा। ओके, मीन्स यहाँ पर टाइम पीरियड कितना दिया इस सैटेलाइट का टू कंप्लीट वन ड्यूरेशन 85 मिनट्स, मींस 84 मिनट्स एंड 85 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ओके, सो दैट्स व्हाई स्पीड भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो स्पीड ऑफ पोलर सैटेलाइट को कितना रहेगा, अंडर रूट r बाई जी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीड ऑफ पोलर सैटेलाइट इज r बाई जी। ओके, तो चलो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। चलो इतने पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। सर कल की क्वेश्चन में 2 पाई अंडर रूट 4 बाई जी था। 2 पाई अंडर रूट, देखिए कल जो हमने देखा था, दो क्वेश्चन देखे थे, आखिरी के दो क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट आपका स्पीड ऑफ रोटेशन एंड देन नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ, स्पीड ऑफ रोटेशन था एंड देन नेक्स्ट टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड के लिए आपका इक्वेशन क्या आया था, आई थिंक टाइम पीरियड के लिए आपका इक्वेशन आया था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई जी, ऐसा था आई थिंक। ओके, टाइम पीरियड के कल का लेक्चर का एक बार देख लो, ये था आई थिंक कल के लेक्चर के लिए। ओके, 2 पाई का टाइम पीरियड का, इसका वैल्यू आपको आता है 84 मिनट्स। ओके, टाइम पीरियड कितना लगता है, 84 मिनट्स, और यहाँ पर आपको कितना दिया, 85 मिनट्स। और इसके लिए आपका क्या था, ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड कितना था आपका, अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, हाँ जी बाय आर था। ओके, तो यहाँ पर जी बाय आर लेना पड़ेगा आपको, अंडर रूट में जी बाय आर। ओके, टाइम पीरियड के आर बाय जी आता है, बट एंगुलर स्पीड जी बाय आर रहेगा। ओके, और ये जो इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाय जी, ये इक्वेशन आपको फिजिक्स के अंदर बहुत सारे जगह पर दिखाई देना, और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है 84 मिनट्स। ओके, ध्यान में रखो, कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला कि ऊपर के कॉलम में राइट कर दो इसे सेपरेटली इंपॉर्टेंट नोट्स के, आगे चलकर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी दिखाई देगा, इसके वेलोसिटी के अंदर भी दिखाई देगा, बहुत सारे जगह पर फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में ये वाला पॉइंट आपको दिखाई देगा। ओके, चलो ये पॉइंट्स नोट कर लो, पोलर सैटेलाइट्स के, पोलर सैटेलाइट्स के पॉइंट नोट डाउन कर लो। हुआ है क्या, Yes, sir. ओके सबका कंप्लीट हुआ है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट? इज इट डन? Okay, now we will see next point. Okay, that is gravitational potential. Okay. हाँ बोलो। किसी ने आवाज लगाई थी क्या मुझे?
ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए ओके अब तक आपने जो जो देखा था 10th स्टैंडर्ड तक। ओके, फिलहाल आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हो 10th के अंदर अच्छा स्कोर करने के बाद। ओके, सभी ने अच्छा स्कोर किया है 10th के अंदर, बट 10th तक या फिर अब तक या फिर इसके बाद जो आप स्टडी करने वाले 11th के बाद भी कहाँ पर भी आपको पोटेंशियल का डेफिनेशन नहीं मिलेगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको, बात को अच्छे से समझो। के पोटेंशियल इस वर्ड का आपको फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के लिए वैसे इसका जनरल डेफिनेशन मिल जाएगा आपको, बट फॉर द फिजिक्स, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ फिजिक्स पोटेंशियल के लिए आपको सेपरेट डेफिनेशन नहीं मिलेगा। पोटेंशियल सेपरेट वर्ड के लिए आपको डेफिनेशन कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। जब भी आपको पोटेंशियल वर्ड दिखाई देगा फिजिक्स के अंदर, उसके साथ कुछ ना कुछ और क्वांटिटी उसके साथ होगी ही होगी। ओके, कंफर्म पोटेंशियल के साथ या तो पोटेंशियल के आगे कुछ और होगा या फिर पोटेंशियल के पहले कुछ और होगा। जैसे कि आपको पोटेंशियल के पहले क्या है, ग्रेविटेशनल है। अब तक आपने 10th तक पोटेंशियल आपने स्टडी ही नहीं किया है। आपने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस, देखा है पोटेंशियल एनर्जी, देखा है। ओके, बट सेपरेटली पोटेंशियल मीन्स क्या, एक आज तक किसी ने देखा अपने एजुकेशन सिस्टम में। आज तक फिजिक्स के लिए पोटेंशियल किसी ने डिफाइन ही नहीं किया है। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ फिजिक्स पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया है, बट पोटेंशियल के साथ आपको पोटेंशियल के साथ कुछ और चीज दी हुई रहेगी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स क्या है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या है, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने 10 तक देखा है, पोटेंशियल एनर्जी भी आपने 10 तक देखा है। अब इन दोनों का आगे आपको क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ओके, तो एनीवन कैन डिफाइन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कोई बोल सकता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक देखा है। पोटेंशियल डिफरेंस ओके, आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये पॉइंट स्टार्ट ही नहीं करने वाले। आज हम सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जस्ट इंट्रोडक्शन लेने और इसके लिए कौन कौन से बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है वो देखने वाले। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपको डेरिवेशन भी है। ओके, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो आज हम देखेंगे। हाँ, एनीवन फ्रॉम यू गाइस कैन नो पोटेंशियल डिफरेंस मींस व्हाट? ओके, एनीवन, किसी को पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ पता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या रहता है? 10th तक आपने देखा है सभी ने, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर स्टेट बोर्ड के हो, सभी ने पोटेंशियल डिफरेंस देखा है। So anyone from you guys can know any information about potential difference? Anyone, anybody? सर टाइम कितना बाकी सेशन को एंड होने में? 3 minutes 38 seconds. ओके, 3 मिनट। हाँ, चलो, पोटेंशियल डिफरेंस किसी को पता है क्या? पोटेंशियल इक्वेशन, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? एनीवन, एनीबडी? ओके, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या रहता है, फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करो कि आपको यहाँ पर दो बॉडीज दिए है, दैट इज बॉडी ए, दैट इज बॉडी बी। ओके, अब बॉडी ए एंड बॉडी बी ओके एक दूसरे से सेपरेटेड है एट ए डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। बट अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ये जो बॉडी बी है, बॉडी बी के ऊपर कुछ तो भी मास में क्या करता हूँ, प्लेस करता हूँ। मींस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्लेस किया है मास ऑफ एम। ओके, एम मास मैंने यहाँ पर
प्लेस किया है। अब मुझे इस मास को क्या करना है, ट्रांसफर करना है ऑन टू द ए बॉडी। ओके, इस मास को क्या करना है, मुझे ट्रांसफर करना है ऑन बॉडी ए। बॉडी ए के ऊपर मुझे क्या करना है, इसे ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा इसके लिए। अब देखिए वर्ड क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। मीन्स डिफरेंस हम कब यूज करते हैं, डिफरेंस जब दो चीजों के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है। एग्री कर रहे हो, डिफरेंस डिफरेंस वर्ड कब यूज करते हैं, जब दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं या फिर दो चीजों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, सो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है, VB से लेकर VB माइनस VA। ओके, अब देखिए VB से VA तक क्या हो रहा है, आपका मास ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स इसके लिए कुछ तो भी आपका वर्क डन हो रहा। मीन्स मास ट्रांसफर करना मीन्स क्या, मास ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पर वर्क डन तो करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क डन रहेगा, वर्क डन आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वर्क डन इज फ्रॉम B से A तक, B पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक आपका क्या है, वर्क डन है। और ये वर्क डन किस लिए किया जा रहा है, फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ मास। मीन्स कितना मास आपको ट्रांसफर करना है, उससे आपको वर्क डन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीन्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। मीन्स ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर दो बॉडीज हमने प्लेस की थी, बॉडी ए एंड बॉडी बी एट अ डिस्टेंस। बी बॉडी के ऊपर हमने m मास पुट किया। अब इस m मास को क्या करना है, मुझे ए बॉडी पर शिफ्ट करना है। अब जबकि मुझे इसे शिफ्ट करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। विदाउट वर्क डन दिस मास कैन नॉट बी ट्रांसफर। मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल अब एक पेन है, यहाँ पर है, मेरे हैंड सरफेस पर यहाँ पर है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको, तो इसके लिए मुझे कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। ये अपने आप तो नहीं जा सकता, कुछ तो वर्क इसके ऊपर अप्लाई होगा। जब इसके ऊपर वर्क डन अप्लाई होगा, तब ये क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक ट्रांसफर होगा। बट इसे ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन अप्लाई करना पड़ा। कहाँ पर वर्क डन अप्लाई करना पड़ा, इसका जितना भी मास है उस मास के ऊपर मुझे वर्क डन अप्लाई करना पड़ा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, इन दोनों पॉइंट्स में का इसके ऊपर जितना वर्क डन मैंने अप्लाई किया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय